नाज़रीन, आपका अपना उस्मानी जिंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कि आपकी मोहब्बत को देखते हुए हमने एक न्यू प्रोग्राम शुरू किया है स्टार के हवाले से, और हम कोशिश करते हैं कि जो नाज़रीन हमें देखते हैं या हमारे चाहने वाले हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम ऐसी ऐसी वर्सटाइल पर्सनालिटी से उनकी गुफ्तगू कराएं जो वो सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि हमारे माशरे में आर्ट एक ऐसा एक्ट है जिसको देखने के लिए दुनिया बेचैन होती है कि वो आर्ट की दुनिया का जो भी वर्सटाइल एक्स्ट्रा एक्टर होता है उसकी ज़िंदगी कैसे होती है, वो दुनिया में परफॉर्म कैसे करता है, किन मुश्किलों से गुजर कर वो दुनिया की अक्कासी करता है। तो वो प्रोग्राम हमने स्टार्ट कर लिया है आपकी ख्वाहिश के खातिर। तो नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि जिस नोटेबल शख्सियत को आपको मिलाएं उसकी काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ भी हो। तो माशाल्लाह नाज़रीन, आज जिस नोटेबल एक्टर्स को मैं आपसे गुफ्तगू कराने के लिए पेश कर रहा हूँ, मैं बताऊँ कि मैं उसका बचपन से खुद ही पर्सनली फैन था। उसकी एक्टिंग, जब उसे किरदार दिया जाता था तो जब वो किरदार परफॉर्म करते थे तो ऐसा लगता था कि रियलिटी बेस पर कोई चीज़ पेश की जाती है। तो नाज़रीन, आज आप खुशनसीब हैं कि जिस नोटेबल शख्सियत को आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक वर्सटाइल एक्टर, हीरो कहें, डायरेक्टर कहें, राइटर कहें, द वन एंड ओनली बदरुद्दीन सुमर साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं। चलते हैं उस पर सारी तरह कराते हैं गुफ्तगू आपसे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, अगर मैं आपकी लाइफ के बारे में बात करूंगा तो मैं तो खुद पर्सनली जानता हूं, लेकिन आपके नाजरीन, आपके चाहने वाले फॉलोअर्स जो यहाँ या मुल्क से बाहर आपको देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं कि आपकी जो शुरुआत वाली लाइफ, शुरुआत में हर बंदे के फर्स्ट में तो अपने ख्वाब होते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अदाकारी आपका ख्वाब था या आपने अदाकारी अवाम को देखते हुए आपने इस फील्ड में आए? सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ, थैंक यू। आपने मुझे बुलाया और इज़्ज़त दी। और मैं बचपन से ही शौक़ था, स्कूल के ज़माने से, प्राइमरी से ही मैंने ये ठान लिया था कि मुझे एक्टिंग करनी है। और मैं स्कूल के ज़माने में अपना एक्टिंग करता था। मुझे जो असाताज़ थे वो मेरे वो मुझसे एक्टिंग करवाते थे। सही। उस वक्त भी मैं फिल्में देखता था, ख़ास तौर पे मुल्क के बाहर की और पाकिस्तानी सब देखता था, ड्रामे देखता था। सही। तो मुझे शौक़ होता था कि मुझे एक्टर बनना है। मैं एक्सीडेंटली नहीं हूँ। सही। अच्छा। हाँ, मैंने मतलब आप एक वे से लेकर जी 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 बिल्कुल प्राइमरी के ज़माने से ही मैंने ये ठान लिया था कि मुझे एक्टर बनना है। अच्छा, बदर साहब को वर्सटाइल एक्टर बनाने वाला वो शख्स कौन था? क्या वो डायरेक्टर था, वो आपका फ्रेंड था, राइटर था या एक्टर दोस्त था? देखिए, बिल्ट होती है एक चीज़, एक्टिंग जो सबके बस का काम नहीं होता। तो और मेहनत दरकार होती है। तो ये चीज़ मुझ में थी, तो तभी तो मुझे शौक़ हो रहा था कि मुझे एक्टर बनना है। और वर्सटैलिटी की जहाँ तक बात है तो जो भी कैरेक्टर में अपने आसपास देखता था तो मुझे शौक होता था, जो भी टिपिकल होता। कोई ऐसा बंदा देख लिया। बचपन की बात मैं बता रहा हूँ, एक लड़ाई हो रही थी सचमुच में, और उनको छुड़ाने के लिए एक बंदा आया जिसके हाथ यहाँ था और वो टांग भी सही नहीं थी। तो वो ऐसे करके उसको छुड़ा रहा था। मतलब तो मैं उन लड़ने वालों को नहीं देख रहा था, मैं उसको देख रहा था वो क्या कर रहा है। तो ये शौक होता था। तो जब वो झगड़ा खत्म हो गया तो मैंने उसकी एक्टिंग कर दी, मतलब उसका नकल उतारनी शुरू कर दी। तो मेरे बाप ने मुझे देखा और मुझे बहुत डांटा और मुझे मारा। सही। तो मैंने कहा कि मुझे तो शाबाश देनी चाहिए, लेकिन ये उनके सामने ये करना, उसके सामने करना, ये अच्छी बात नहीं होती। तो किसी के नकल उतारे आप, लेकिन मुझ में ये था, ये थी ये चीज़। तो बचपन से ही मतलब। अच्छा बदर साहब, एक सवाल जो पर्सनली हर व्यूवर्स का होता है अपने स्टार के लिए। जी ठीक है सर, हमारी आर्ट की दुनिया में ज़्यादातर अगर हम एक चीज़ को देखें तो वो होती है किसी से मोहब्बत करना,
जी सर। किसी से मोहब्बत करना, ये हमें ऐसे समझो कि आर्ट की दुनिया में बहुत इजीली से एक चीज़ मिल जाती है, और ज़्यादातर ये भी जोड़े भी बन जाते हैं कि आपको जो मोहब्बत आर्ट की दुनिया में हुई, आर्ट की दुनिया में मुझसे आपको मुझे जो मोहब्बत हुई आपको आर्ट से जी 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 आर्ट से रिलेटेड आपको जिस शख्सियत से मोहब्बत हुई, वो खुशनसीब कौन थी? अच्छा, मतलब मेरा प्यार पूछ रहे हैं, मेरी मोहब्बत पूछ रहे हैं। मोहब्बत आर्ट में पूछ रहा हूँ, आर्ट में पूछ रहा हूँ। मैं हाँ, सबसे मोहब्बत करता हूँ, मेल हो फीमेल। नहीं शुरू से देखिए मेरी बात सुने। लेकिन ये आप मेरा आप अगर मैंने भी कुछ अच्छा, मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो किसी से हुई, ये गाल में ये सवाल है। ये सवाल है। तो मोहब्बत तो हर चीज हर आदमी करता है, हर कोई करता है, मैंने भी की, आपने भी की होगी। बिल्कुल। तो आप कहेंगे तो मैं नाम बताने के लिए भी तैयार हूँ, तो लेकिन आप नहीं बता रहे। मोहब्बत हर एक इंसान ने की है, हर कोई करता है, तो मैंने भी की। लेकिन आपने जो स्टार्स हैं या मतलब मेल फीमेल, मतलब जो फीमेल हैं, चलो आप क्लियर जवाब नहीं दे रहे तो मैं थोड़ा घुमा रहा हूँ उस सवाल को। जी जी। अच्छा, जिससे आप काम करते हुए कंफर्टेबल खुद को महसूस करें, कि कभी भी कोई चैलेंज का किरदार होता है तो बंदा एक ख्वाहिश जरूर करता है कि यार एक तो प्रोग्राम चैलेंज का है और आप मुझे एक डिफिकल्ट किरदार दे रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि इसके लिए मुनासिब ये फीमेल होना चाहिए जिससे आप कंफर्टेबल। नहीं, मैं मेल और फीमेल की बात नहीं होती। जब मैं कैरेक्टर मिलता है मुझे, मैं सबसे पहले उसको देखता हूँ, तो अगर मेरे समझ में आ जाता है तो मैं करता हूँ। एक मैं किस्सा सुना दूं। एक जो झाड़ू देता है उसका कैरेक्टर था, कोई नहीं कर रहा था। अच्छा। लेकिन वो था डिफिकल्ट। सही। तो मैं डायरेक्टर को कभी भी नहीं कहता था कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये वो चाहिए। वो खुद ही मुझे सिलेक्ट करते थे। सही। लेकिन उस कैरेक्टर के लिए जो से हम सिंधी में कहते हैं भंगी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो भंगी का कैरेक्टर था। तो मैंने कहा कि ये मुझे करना चाहिए। सही। तो मैंने किया और बड़ी तारीफ हुई। सही। तो पीटीवी के दोस्तों ने, जो वहाँ के प्रोड्यूसर्स ने जो ये देखा मेरा कैरेक्टर, या फिल्म के शाह असद थे, बिल्कुल बड़ी तारीफ की उन्होंने, ये बहुत अच्छा किया है। सही, जबरदस्त। अच्छा, जरा एक और सवाल। कहते हैं कि एक इंग्लिश का मुहावरा है, जी सर, लाइफ इज अ रिवेंज। जी जी। जिंदगी ना एक सहरा की मानंद होती है, कोई अपना नहीं मिलता। धूप रिवेंज तो मेरी जिंदगी में कभी नहीं है। रिवेंज जो बदला होता है किसी से भी कोई लेना, वो मैंने कभी नहीं लेता। अच्छा, कोई इस फील्ड में, आर्ट की फील्ड में कोई ऐसा शख्स मिला जिसकी ये ख्वाहिश थी कि बदर साहब कामयाब हो, ये मकबूल हो? वो मेरा बड़ा भाई था। अच्छा। वो मेरा बड़ा भाई था, या मेरी माँ है, तो बड़ा भाई भी है, तो अभी दूर है, तो मैं था इसलिए बोल रहा हूँ। तो मेरा बड़ा भाई शम्स नाम है उसका, तो वो कहता था कि ये आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़े। जबरदस्त। उन्होंने वही मुझे लाया। अच्छा तस्वीर में के, अच्छा, उन्होंने सहूलत की। बेहतर डायरेक्टर्स में नाम एक ही लेना है। जी जी सर। ठीक है, ऑप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक ही बेहतर होता है डायरेक्टर। जैसे हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, जी जी सर, जैसे हमारे अयूब साहब गाद साहब थे, जी जी जी, मुनवर बड़ो साहब थे, जी जी जी, या MM बलोच साहब थे, जी जी सर, या हमारे गुलाम सिंह डेबर साहब थे, जी जी, या ऐसे कुछ ऐसे नाम भी हैं जो मुझे याद भी नहीं। इत्तेफाक से मैंने इन सबके साथ काम किया है, और जो कंफर्ट जोन है एक्टिंग के हवाले से या डायरेक्शन पसंद के हवाले से, तो वो मोहम्मद अयूब गाद साहब जबरदस्त, बहुत काम किया। ऑडिशन है उनसे, तो उनसे बनती है, अच्छा, हमसे बनती है। सही। तो अच्छा, ये तो हो गया डायरेक्टर। अब बेहतरीन एक्टर्स जी जी, जिनने आपके साथ काम भी किया है, या हो सकता है आपके साथ काम ना भी किया हो, लेकिन आर्ट का तो हिस्सा है, कुछ के नाम मैं लेना चाहता हूँ। जैसे हमारे एक अंबर शाहीन हुआ करती थी, अंबर शाहीन के साथ काम किया। बिल्कुल। सना महक, हैदराबाद वाली, जी जी, और निगत नाज, अब तो वो सिंगर है, साइमा सिंधु के साथ काम किया। तो साइमा सिंधु बहुत अच्छी लड़की थी उसके साथ। तो नसरीन नाज तो और हमारे लाड पे इन दोनों के साथ काम किया, मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनको भी और मुझे। अच्छा, इनमें मार्क्स किसको आप देना चाहते हैं? क्या बेहतरीन एक्टर्स की नहीं, देखो मैं कौन होता हूँ उनको मार्क्स देने वाला। सच पूछूं तो वो बहुत ही डायरेक्टर में आला किस्म की डायरेक्टर में आपने दिया,
डायरेक्टर ने आपने एक मार्क्स कंफर्ट जोन की बात कर हाँ, रहा हूँ। डायरेक्टर सब सारे के सारे अच्छे हैं, सही, सब अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो कंफर्ट जोन होता है, तो जैसे कि मैं एक्टर का नाम लूं, जैसे भाईजान सगीर लाई खिच्ची होते थे, बिल्कुल तो नायाब, तो नायाब। पता है क्या होता था, जब भी मुझे कैरेक्टर मिलता था तो वो मैं देखता था, कैरेक्टर नहीं देखता था पहले, सबसे पहले डायरेक्टर से ये पूछता था कि भाईजान सगीर हैं, सही, वाह, तो वो कहता कि भाई हैं, तो खुश होता था। जब कहते थे कि सगीर लाई नहीं है, तो तकलीफ होती थी, क्या सगीर लाई नहीं है, तो मेरे सामने कोई दूसरा होगा या तीसरा होगा या वो होगा। अच्छा, यही हालत उनके साथ होती थी। सगीर लाई के साथ, सगीर लाई को जब भी अपना स्क्रिप्ट मिलता था, वो पूछता था कि बदर भाई है, बदर भैया, बिल्कुल। तो ये होता है। अच्छा, ये जो पीयर्स हुआ करते थे पहले, जैसे आप कह रहे हैं, कितने प्यारे मतलब दोस्त हुआ करते थे, एक साथ मिलकर सब सारे खुश हुआ करते थे, एक ना एक ज़हन की मैचिंग हुआ करती थी। अब डिफिकल्टी हो रही है, अब जो आप ड्रामे कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टर भी चेंज हो गए, राइटर भी चेंज हो गए, अदाकार भी चेंज हो गए। डिफिकल्टी नहीं होती, अल्लाह की मेहरबानी से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये हमारा जो काम है, ये क्रिएटिविटी है, ये हर रोज एक नया काम होता है, तो ये मुश्किल तो होती है, लेकिन टेक्निकली नहीं होती। सही। लेकिन कोई भी कैरेक्टर करना, तो हर रोज एक मतलब नया कैरेक्टर अपने सजाना होता है, उसको लेना होता है, उसको करना होता है। ये मुश्किल तो होती है, शायद एक्टर को सबको होती है, लेकिन वो कोई ऐसी कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन ये होता है कि ये रवायती काम हो रहा है, रवायती काम, तो इसको अब अपग्रेड होना चाहिए। सही। खास तौर पे मैं ये कहूँगा कि जो हमारे सिंधी हैं, जो हमारे अपना रीजनल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बिल्कुल सही, तो उसमें वो लेवल होनी चाहिए कि हम भी दुनिया लेवल, काम अच्छा हो रहा है, ऐसी बात नहीं हो रहा। अच्छा। लेकिन मिकदार कम है। अच्छा, ऐसा कोई किरदार जो बदर साहब ने चूज भी खुद किया हो, ऐसे समझे कि उसके लिए एक चैलेंज किरदार हो, पसंदीदा किरदार हो, और डायरेक्टर ने भी मेहनत की हो, लेकिन आप वो परफॉर्म ऐसा न कर सके हो जिसके लिए आपने वो किरदार चूज किया था, जिस मोहब्बत से, जिस शिद्दत से आपने उस किरदार को लिया था, और वो आप परफॉर्म बेहतर न कर सके हो। ये ऐसा कोई कैरेक्टर मुझे याद नहीं है जो मुझे पसंद ना आया हो। मेरा कैरेक्टर, मेरे सारे कैरेक्टर मुझे पसंद है, सबके सब अच्छे हैं। हाँ, थोड़ा कम होता है, तो डिफिकल्टी किसी किरदार। एक जुमरी का कैरेक्टर था जो ये डांस लगाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, उनको आदत होती है। तो एक कैरेक्टर वो मुझे मिला, मैंने किया, और इतनी तारीफ हुई, और मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना अच्छा होगा, और वो हो गया, बहुत जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, एक और सवाल, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है डायरेक्टर्स के हवाले से, क्योंकि जब भी उस्ताद किसी भी स्टेज पे पहुंचता है, और जब सामने वो आर्ट से नाइंसाफी देखता है, तो अंदर की फीलिंग तो जाग होती है जी कि यार काश ये हमारे स्टेज के साथ क्या हो रहा है, ये कैसे डायरेक्टर्स हमारे जो है स्टेज में आ चुके हैं। तो क्या ऐसी नाइंसाफी आर्ट के साथ हो रही है? बिल्कुल हो रही है, अभी भी हो रही है, बड़े पैमाने पे हो रही है, पहले ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसे वो कौन से डायरेक्टर जिसको आप नसीहत तो कहना चाहते हैं कि भाई एक चीज नहीं करनी आती? देखो, अच्छा काम भी हो रहा है, कमाल का हो रहा है, सही, बिल्कुल, और बुरा काम भी ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं होता था। सही। तो ये सब चीजें होती हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छा काम ज्यादा से ज्यादा हो, सही, बिल्कुल ठीक है। अगर दोस्त जो भी काम कर रहा है और उसका काम निचली सतह का है, तो उनको सीनियर्स के साथ अपना बात करनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन लेनी चाहिए, और जब वो उनसे बात करेगा तो उनका भी ना प्रोग्राम अच्छा ही हो जाएगा। तो अभी हाल ही में बहुत सारे ड्रामे हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द, तो उसमें मैंने देखा तो डायरेक्टर्स, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स की कमी थी, और राइटर्स जो चूज किए गए उनकी भी कमी थी। सही, जबरदस्त, ये आपने बड़ी आर्ट के जो चूज किए गए वो भी इतने अच्छा सर, एक अदाकार अपना गम, दुनिया का गम, घर वालों का गम, हर चीज छोड़कर दुनिया के स्टेज पर अक्कासी करने आता है दुनिया की, लेकिन उसे फुल अप्रोच नहीं किया जाता फिनेंशियली हवाले से या उस हवाले से कि एक शख्स एक मेहनत कर रहा है, उसके पीछे उसको अप्रिशिएट करने वाला कोई भी नहीं है। तो आप इन लम्हे से गुजरे होंगे,
कि भाई अब मैं अदाकारी कर रहा हूँ, मेरे पीछे ये अप्रोच होना चाहिए, लेकिन कभी कभी बंदा इस स्टेज पर आ जाता है कि कहता है कि अब मुझे ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। कि ऐसा लम्हा आया? देखिए, बिल्कुल आया, मेरे साथ ही हुआ। मैंने जितना काम किया है और जो कर रहा था, तो अभी मैं उतना काम नहीं कर रहा। सही। उसकी वजह ये है कि मैं फाइनेंशियल मैटर्स आते हैं। सही। तो मैं अभी काम कम करके गया हूँ। अच्छा। कभी कभी करता हूँ, थोड़ा करता हूँ, बल्कि करता जरूर हूँ। ये ना करना। अच्छा सर, शॉर्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। मैं ये कहूँगा कि ब्रेक आप लें। मैं आपको वज़ीर खान, तो मुझे फरमाइश की गई है कि शॉर्ट ब्रेक आप ले, तो मैं शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वैसे स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में वर्सटाइल एक्टर बदर इसमर साहब मौजूद है। अच्छा सर, कहते हैं कि एक चीज़ इंसान जिसके लिए करता है उसके पीछे मकसद होता है। अगर मैं अदाकारी करता हूँ तो उसके पीछे ना मेरा मकसद होता है। मकसद ये होता है कि मैं गम दुख छुपा कर दुनिया के नक्शे पर आता हूँ तो लोगों में मकबूल हो जाऊँ या लोग मेरी परफॉर्म को ओके करें। क्या ये हमारे सिंध में ये चीज़ कम नहीं है? हमारे अदाकार को पैसों की जगह ना लेकर, लेकिन वो एक चीज़ लेता है, दाद, जिसे हम सिंधी में कहते हैं कि यार हमें दाद मिलना चाहिए। क्या वो कम नहीं हो गया? नहीं, वो कम कभी नहीं हुआ। वो कम नहीं, दाद अभी भी मिल रहा है, लेकिन आपके काम पे मुनसर है कि आप काम कितना अच्छा करते हैं, कितना करते हैं। जितना आप अच्छा काम करेंगे उतना दाद मिलेगा। ये इसमें पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। अगर मिस्टेक है तो वो हमारे यहाँ है, और अगर मिस्टेक है तो गवर्नमेंट की तरफ से है। तो अभी जो वो सकाफत खाते वाले जो वो अपना दे रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, या हमारी वो हमारा ख्याल रखते हैं, तो वो फुली तरह मतलब वो उसमें इंसाफ होना चाहिए। अच्छा सर, थोड़ा मैं पीछे आपको लेकर चलूं। जी। जब ये टीवी की दुनिया नहीं थी। जी सर। ठीक है, हम एक ना टेलीविजन की दुनिया हम तो नहीं, हमारे सिंधी। अच्छा। सिंधी 2000 से केटीएन शुरू हुआ। पहले तो हमें पहले भी सिंधी प्रोग्राम पीटी एक ही हुआ करता था, लेकिन हमें ना एक ख्वाब दिखाया जा रहा था कि अब ना केटीएन आ रहा है, धरती टीवी आ रही है, तो एक ना अदाकार के अंदर में एक ऐसी ख्वाब सजा गया कि अब ये टीवी आएगी तो हम मकबूल हो जाएंगे। हमने तो मकबूल किया, उन्होंने मकबूल किया, हमें पोस्ट हमें मिला और हमने नाम कमाया, यानी चैनल्स के थ्रू। सर लेकिन ये एक बदर की बात नहीं हो रही है। मेरे साथ कितने ही दोस्त, मेरे साथ कितने ही एक्टर्स वो मशहूर हुए, उन्होंने अच्छा काम किया और अभी तक कर रहे हैं। सही। लेकिन एक अरसा आता है, वो है पेमेंट का। सही। तो पेमेंट इतनी होती है कि हम घर का चूल्हा तो क्या, अपने कपड़े भी खरीद नहीं सकते। तो इस बार मैं कहूँगा कि आप ना मैसेज दे, क्योंकि आप रियली सच्ची मैसेज दे कि ये एक हमारा ख्वाब है। देखिए, अगर हम और मुल्कों में जाते हैं तो टेलीविज़न कितना एक उसको मुआवजा दे रही है उसको। नहीं, उतना नहीं मिल सकता। वो इंटरनेशनली या हमारे पड़ोसी मुल्क या हमारे मुल्क में जो उर्दू मीडिया है जो दे रही है वो भी उनके हिसाब से कम है, लेकिन जो हमारे सिंधी एक्टर्स को दिया जाता है वो तो बिल्कुल ही कम है। सही। अगर वो अपना घर का चूल्हा इस पेमेंट पे चलाना चाहे तो नहीं चला सकते। हाँ, तो जाहिर सी बात है। तो जब कोई अच्छा, इसके साथ आपको कोई बिजनेस होना चाहिए, कोई नौकरी होनी चाहिए। सही। तो उसके अलावा डिपेंडेंट आप एक्टिंग पे डिपेंड नहीं कर सकते। सही। तो आपका घर का चूल्हा नहीं चलेगा, बिजनेस नहीं चलेगा। अच्छा सर, अच्छा, इसी वजह से बहुत सारे अच्छे एक्टर्स काम छोड़ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिल्मी दुनिया में भी आपने बड़ा नाम कमाया। अच्छा, स्टेज वाली दुनिया और फिल्मी दुनिया में क्या डिफरेंट है? देखिए, वो तो रैपिडली स्टेज पे रैपिडली एक रिस्पांस आता है, होती तो वहाँ भी एक्टिंग है। बिल्कुल सही। मैंने की है
और शुरू से उसी जमाने में जब ये सामने आते थे तो उसी वक्त पता चलता है कैसे कैसा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कभी कभी तो फिल्म में ये होता है कि आप कैमरों पे काम करते हैं और क्वालिटी आप अपना साथी अदाकार होते हैं उनके साथ काम करते हैं, आउटडोर इंडोर सब ये जहाँ रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ आप चले जाते हैं, तो वहाँ काम करते हैं। वो फिल्म बंदी होती है, उसके बाद वो एडिट होती है, फिल्म बना के मतलब अपना चलती है, तो उसके बाद रिस्पॉन्स आता है। सही। और उसका भी अलग एक मजा है। तो टेलीविजन का एक छोटी स्क्रीन है, उसमें एक्टिंग एक रियल होती है, सही, जिंदगी के करीब होती है। आप खुद को कंफर्टेबल स्टेज पे समझते हैं या टीवी पे? मैंने कंफर्टेबल जी कंफर्टेबल तो मैंने स्टेज पे कम ही काम किया है सही, बहुत किया है, लेकिन जितना अभी दोस्त कर रहे हैं तो इतना नहीं किया, मखसूस ही किया है। जी मेरे 50 के अंदर या 50 के करीब ही मेरे ड्रामे होंगे या डायरेक्शन के हवाले से डायरेक्शन भी देखा हूँ अभी तक, बिल्कुल सही। लेकिन टीवी का एक अलग सा मजा है। सही, अच्छा, वो मुझे बहुत मजा आता है। वो ये है कि जब मैंने स्टार्ट में काम किया KTN पे, तो ये हुआ का उसका रिस्पांस बता रहा हूँ। एक वफ्द आया पड़ोसी मुल्क से, एक वफ्द आया, बिल्कुल वफ्द आया, तो डेलीगेशन जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आपसे मिल रहे हैं और हम आपको देख रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी हुई। जबरदस्त। देखिए स्टेज का अलग एक मजा होता है, रैपिडली एक रिस्पांस आता है, लेकिन टेलीविजन का ये मजा है कि आप सरहद पार भी देखे जाते हैं, जब लोग मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। अच्छा, तो बड़ी खुशी हुई, तो टेलीविजन इसी वजह से मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आप बेस्ट डायरेक्टर बेहतर, बेस्ट एक्टर बेहतर, बेस्ट राइटर बेहतर, इन तीनों में अगर मैं कहूँ आप खुद को मैं खुद को एक्टर अच्छा लगता। अच्छा जी, वो ऐसा कौन सा वो डायलॉग था जी जो आवाम वो बेहद खुशी से बारी बारी आपको कहती है कि आप वो डायलॉग हमें बताएं, वो ऐसा कौन सा ड्रामा था जिसे आप मतलब बूस्ट हुए थे, मशहूर हुए थे? वो मैंने कहा कि वो एक जुबरी का कैरेक्टर था, तो वो मुझे बहुत पसंद है, जिसमें सरायकी की कैरेक्टर था। लिखा तो वो सिंधी में था, अच्छा, लेकिन कन्वर्ट मैंने खुद ही सरायकी में किया। उसका एक डायलॉग था जो एक अपना बार बार कहता है, अलग लैंग्वेज में हम कहते हैं अपनी, तो सिंधी में कहते तकियो कलाम, बिल्कुल। तो वो था वलवलाक। हाँ, तो वो वलवलाक मुझे बहुत पसंद था, लोगों ने भी पसंद किया। अच्छा, वो मैं कहता हूँ कि वो थोड़ी ओल्ड मेमोरी आज आप नहीं, यही था, एक सिंपल ही था वलवलाक, डायलॉग के पीछे एक वलवलाक। अच्छा, लेकिन डायलॉग के हवाले से मुझे एक स्टेज ड्रामे का डायलॉग है, वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, हिंदी में सही से। वो संजीदा है। हाँ, वो बताइए। तो आप कहें? हाँ, बिल्कुल। एक सिचुएशन में आपको बताऊं सही कि जब एक बेटा पढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटी पढ़ाने के लिए एक देहात का बंदा अपने बेटे को भेजता है, सही, तो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बजाय वो एक गलत राह पे चला जाता है, जहाँ पे ये गाना शाना होता है, बिल्कुल। तो जब बाप उनको ढूंढने यूनिवर्सिटी आता है, जब उनको वहाँ बेटा नहीं मिलता, उनको पता चलता है कि वो तुम्हारा बेटा खराब हो गया है वहाँ पर है। जब वो वहाँ आता है और अपने बेटे को देख कर कहता है, याद आ जाए मुझे। हाँ, बिल्कुल याद कर ले। संदम साह जी कच्ची नद तो न भक्ति टूटी वञण खपंदी, वाह, जॾहिं तुंहिंजो ॾस कॉलेज जे कमरे बजाए कनीरी जे कोठे, अड़े हिन खां बहितर हुयो त ॿलियुनि में हर हलाई, अड़े मिट्टी में मिट्टी थी पुट त सदाई। जबरदस्त, माशाल्लाह, सो नाइस। तो इनका मतलब ये है, मैं ये आपको बता दूं, आप लोग उर्दू देखने वाले हैं, हाँ, वो कह रहे हैं कि कॉलेज के कमरे बजाय, मतलब यहाँ के बजाय कॉलेज। जबरदस्त। अच्छा सर, और अगर हल चला था जमीन में तो वो अच्छा था इसके लिए। ये बिल्कुल ये तारीखी अल्फाज है और माशाल्लाह आपने बेहतरीन परफॉर्म किया। अच्छा सर, कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव जिंदगी के हिस्से होते हैं,
हाँ नहीं, वो होता है, हर किसी का होता है, आर्ट की दुनिया में हर किसी के साथ होता है। जी जी बिल्कुल होता है। अच्छा, पॉजिटिव दोस्तों में वो कौन से दोस्त हैं? देखिए मुझे ये पता नहीं कि ये सिंपल- ये पॉजिटिव है। सिंपल टू द क्वेश्चन पे सर। जी 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 बिल्कुल पता है मुझे। क्वेश्चन आप सिंपल है, लेकिन खुद पॉजिटिव हो तो बस नेगेटिव की तरफ तो सोचना भी नहीं चाहिए। चलो इसको चेंज करते हैं। जी सर। जिसके साथ आपका मुकाबला रहता था जी जी सर। तो एक्टिंग के हवाले एक्टिंग के हवाले से, नहीं सर, मुकाबला तो मेरा किसी के साथ नहीं हुआ। अलबत्ता किसी ने किया हो तो वो अलग बात है, लेकिन मेरा खुद का किसी से नहीं हुआ। मतलब आप अपने काम के साथ? मैं अपने काम से आज तक मगन हूँ। अच्छा। हाँ, जो कुछ करता हूँ। अच्छा। जिसने जो कुछ कहना है भले कहे। अच्छा सर, अब मैं सिंपली बात पे आ जाता हूँ। जैसे कि आप मेरे फेवरेट रहे हैं, मैं शुरू से आपको काफी मुझे आपको चाय पिलानी पड़ेगी आप मुझे पसंद करते हैं। क्योंकि मैं आपको वो वक्त भी बता सकता हूँ प्रोग्राम के बाद जिस पर मैंने आपको देखा था। तो जैसे आप हमारे फेवरेट है, आप लाड़काना के फेवरेट है, आप आर्ट के फेवरेट है, ऐसे कोई शख्स है जो आपका फेवरेट हो? जी ये मेरा फेवरेट एक, लेकिन मुझे तो जो मैं तो मुल्क से बाहर है वो, जिसको मैं पसंद करता हूँ। सही। और पसंद करता था, करता हूँ, क्योंकि पसंद कभी खत्म नहीं होती। वो अमिताभ बच्चन। वाह, जबरदस्त। अच्छा, जैसे बहुत सारे हैं, लेकिन टॉप पे वही है। टॉप पे वही। लाड़काने में आप ये एजाज इसको देना चाहते हैं? कौन सा एजाज? ये जैसे फेवरेट शख्सियत का। नहीं, अभी जो भी दोस्त काम कर रहे हैं ये सबको पसंद करता हूँ मैं। सच पूछो यही बात है, क्योंकि हम सब सीख रहे हैं। ये मेरा सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, आपके सवाल का जवाब है। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं है। अमिताभ बच्चन के बाद मैं यहाँ किसका नाम लूँ? आप ही बताएं। नहीं, आप ही बताएं। वो अमिताभ बच्चन के बाद एक्टिंग के हवाले से मैं किसका वो नाम तो लूं? आपकी फेवरेट। लेकिन अभी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं हीरो में चलो, मैं क्लियर खोल कर यहाँ पर हीरो में आप अपने बात किसको नंबर दे रहे हैं? ये इमामदीन चिंजरी साहब, ये अभी जो सारे दोस्त काम कर रहे हैं ये सब मेरे लिए हीरोज हैं। चाहे कैरेक्टर एक्टिंग करते हैं, कॉमिक करते हैं, ट्रेजेडी करते हैं, ये मेरे लिए सब हीरो हैं। अच्छा सर। अच्छा, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी स्टडी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मुझे भी मेहनत करनी ये है कि जो प्रोफेशनल डायरेक्टर है जो उनको प्रोग्राम देना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले होता है स्क्रिप्ट की बात होती है कास्टिंग की। अगर आप स्क्रिप्ट अच्छा नहीं लेते तो आप कास्टिंग कितनी भी अच्छी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रामा आपका सही। आवाम की शिकायत है कि जिस अगर ड्रामा कास्टिंग अच्छी होगी, स्क्रिप्ट अच्छा होगा, कास्टिंग अच्छी होगी। अच्छा सर, आवाम की शिकायत है आवाम की कि हम विद इन 30 ईयर्स से एक ही हीरो स्टेज पे देख रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर साल उसका जवाब आप दे सकते हैं। नहीं, मैं वही बिल्कुल दे सकते हैं आप जवाब को। उनका सवाल है ये सवाल। मैं हीरोशिप में मैंने काम किया स्टेज पे। ठीक है, आप स्टेज की बात कर रहे हैं। बिल्कुल स्टेज की। तो हीरोशिप तो अभी मैं नहीं कर रहा, मेरी जगह पे तो दूसरे दोस्त कर रहे हैं काम। तो मैंने देखा है कि अभी इनको 4 साल हुए, इनको 5 साल हुए, इनको 3 साल हुए। तो दोस्त अभी आ रहे हैं, एक्टर्स आ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। क्या आप आवाम को बता सकते हैं कि जो 4-5 सालों में अच्छा, न्यू हीरोज जो आप हीरोज की बात नहीं करें। अच्छा, ये आप कह सकते हैं कि रवायती ड्रामे हो रहे हैं। हाँ, तो ये अक्सर हो रहा है। ये हो रहा है 70%, 30% मेरे ख्याल में, मेरा अंदाजा है, तो शायद मैं गलत भी हूँ। तो 30% कुछ नया काम हो रहा है, सही, जो कि 70% होना चाहिए। तो ये बात। अच्छा सर, ऐसा कोई किरदार जिसकी आपको ख्वाहिश हो और रह गया हो और आने वक्त में आप करना चाहते हैं, ऐसा कोई ख्वाहिश? सर, अंधे का कैरेक्टर अच्छा, अभी तक नहीं किया मैंने, इत्तेफाक से। ये आपकी ख्वाहिश है? जी मेरी ख्वाहिश है कि आप मैं एक अंधे का कैरेक्टर करूं। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे आर्ट काउंसिल पर। ये तो हो गई आपकी लाइफ के हवाले से। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की बात करना चाहिए। कराची पे भी लाड़काना है, और हमारे साथ आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान खैरपुर भी है, तीनों पे बात करेंगे, लेकिन वो तीनों नहीं, 4 है, वो पार्ट का दूसरा हिस्सा। अच्छा, तो हम इस पार्ट के हिस्से की बात करें। अच्छा सर, सेकंड लास्ट सवाल। अच्छा, ये आर्ट काउंसिल की बात, जो आर्ट काउंसिल में है आप उनसे बात करें, मुझसे क्यों करना चाहते हैं? नहीं सर, आप एक ऐसे अदाकार हैं जो इन चीजों के हकूक पर काम करते हैं। आर्ट काउंसिल और अदाकार ये अलग है। ये तो नहीं, आप इन चीज को जानते हैं
क्योंकि आप उसके कानून को चलो, जो आप मेरे उसके ज़हन कानून में है, वो तो आप बेहतरी मैं- के लिए वो- बता वो मैं- जो बेहतर करें हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो जरूरत है हम उस पर बात करेंगे। अच्छा सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आने वाले वक्त में जी सर। आप लाड़काने की आवाम को जी, जी। ऐसा कौन सा न्यू प्रोजेक्ट देना चाहते हैं जी, जी। ताकि आज आप आए हैं तो उनकी उम्मीदों पर हैं, तो आप आने वाले वक्त में जो प्रोजेक्ट देखिए, मैं अभी जो जिस मोड़ पे खड़ा हूँ, तो मैं एक बिजनेसमैन की तरफ तो आया हूँ बिल्कुल, और बिल्कुल। वहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो एक्टिंग मेरा अभी तो दूसरा मतलब काम है, उसके बाद जो बचता है टाइम। अच्छा, ये है कि मैं उन दोस्तों को कभी नहीं छोड़ता जो अच्छा काम कर रहे हैं। जबरदस्त। मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं उनको अप्रिसिएशन देता हूँ, उनको एडवाइस देता हूँ, उनकी लेता हूँ। तो हमें कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे जो इर्द गिर्द अवाम है वो खुश हो, या हमारा काम की लेवल ऐसी हो जो कराची वालों की है, जबरदस्त। लाहौर वालों की है, या दूसरे शहरों की है, या मुल्क से बाहर क्या हो रहा है। अभी तो आसान हो गया है कि आपके जेब में ही एक चीज पड़ी है, आप उनको सर्च करें तो आप देख सकते हैं तो अमेरिका में क्या हो रहा है, स्टेज पे या बरतानिया में क्या हो रहा है, तो हम उनसे चीजें ले सकते हैं। सही। और हम भी वही अप्लाई कर सकते हैं और ऐसा काम कर सकते हैं, उसी लेवल का काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो ऐसी हमारी एक सराउंडिंग में एक लेवल है दोस्तों की, जो हम राह पे गामजन है और काम कर रहे हैं, वो काम करेंगे। और उम्मीद है आने वाले दिनों में कुछ अच्छा ही होगा स्टेज पे, सही, या टेलीविजन पे। जाहिर है वो अच्छे दोस्त हैं। अच्छा सर, लास्ट में मेहमान से मैसेज लेते हैं। वो एक मेरा ट्रेंड चला हुआ है, मेहमान से ये मैं मैसेज लेता हूँ कि कुछ ऐसे आप मुझे मेहमान क्यों समझ रहे हैं? मतलब प्रोग्राम की तो आप मेहमान हैं ना, प्रोग्राम में तो मेहमान के नाम से हम लिखे जाएंगे। तो सर आप उन लोगों को मैसेज दें जो आर्ट से हटकर काम कर रहे हैं, आर्ट में, ठीक है? अच्छा। उसमें अदाकार भी आ सकता है, डायरेक्टर भी आ सकता है, राइटर, मैसेज, ठीक है, किसी का नाम नहीं लेना। नहीं, नाम तो मेरे पास है भी नहीं, लेकिन तो आपने ये बात आर्ट से शादी की आपने कि आर्ट में ऐसे लोग भी हैं, हाँ, जो हटकर काम करें, मतलब डायरेक्टर है तो डायरेक्टर नहीं, आपकी नजर में है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर तो है, उनके लिए मैसेज, अगर हैं तो बकुल आपके हमारे आर्ट की दुनिया में अगर ऐसे लोग हैं जिनका ये काम नहीं है, तो मेरे ख्याल में उनको वहाँ नहीं ठहरना चाहिए। उनको वो काम करना चाहिए जो वो कर सकते हैं। ये एक्टिंग या डायरेक्शन सबकी बस का बात का काम नहीं है, सबके बस का काम नहीं है। ये वो कर सकता है जिसमें खुदा ने ऐसी सलाहियत दी है। अगर नहीं है तो अपना टाइम खराब ना करें और किसी आगे वाले दोस्तों को परेशान ना करें। थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि मेरा लास्ट वाला जो मैसेज होता है, हर कोई अपने जहन के मुताबिक मैसेज देता है, लेकिन आज की जो नोटेबल शख्सियत ने मैसेज दिया, वाकई अगर एक चीज़ आपको नहीं करने आ रही तो आप पहले तो कोशिश करें, सीखकर आप दुनिया के नक्शे पर आए, क्योंकि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ज़मीन से लेकर आसमान तक लेकर आती है। तो क्या करना जिंदा हमारे बीच में आ जाता है टाइम से हम आगे हम निकल नहीं सकते। तो लास्ट में मुझे और आज की खूबसूरत पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाजत। कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद।